हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में ये आपको क्लियर कराना चाहूँगा कि जो सीबीडीसी है और डिजिटल करेंसी, ये जो इंडिया की है अभी जो लॉन्च हुई है, और यूपीआई में क्या डिफरेंस है। तो चलिए सर, आप बताइए कि इसमें क्या डिफरेंस है। Number of people have been asking to RBI, to me, and also questions have been, raised in the newspapers, in the electronic media as to what essentially is the difference between UPI and this CBDC. You see, any UPI transaction involves the intermediation of the bank. So when I use a UPI app, the message goes to my bank account gets debited, money gets transferred to the recipients, to the receiver's bank, his account gets credited, and he gets a message in his mobile phone. So there is an intermediation of the bank in that process. In CBDC, just as paper currency, you go to a bank, let us say you are drawing some 1,000 rupees currency notes. You draw 1,000 rupees, keep it in your purse, you go to a shop, you have to pay 500 rupees, you take out 500 rupees and pay. Here also, you will draw the digital currency and keep it in your wallet, which will be basically your mobile phone. And when you go and make a payment in a shop or to another individual, it will move from your wallet to his wallet. There is no routing or there is no intermediation of the bank. I thought this is necessary to clarify this point because a lot of people having, this whole question as to what is different between UPI and अरे अरे अरे, लोग इंडिया में रह के, मतलब भारत में रह के हिंदी से परहेज करते हैं। अब ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको इंग्लिश में समझ में नहीं आएगा, तो वो बार बार पूछेंगे, मतलब जो हिंदी में समझेगा उनसे ही पूछेंगे कि मतलब ये जो डिजिटल करेंसी है इसमें और यूपीआई में क्या डिफरेंस है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर जो डिजिटल करेंसी है उसमें क्या होगा कि जैसे हम किसी को भी ट्रांसफ़र करते हैं, अभी क्या होता है यूपीआई के थ्रू हम ट्रांसफ़र करते हैं, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम या यूपीआई, भीम यूपीआई से हम पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो डायरेक्ट पैसा आपके अकाउंट से, यानी आपके बैंक अकाउंट से दूसरे के बैंक अकाउंट में चला जाता है। आप कोई वस्तु लेने जाते हैं किसी से भी, ठीक है, क्यूआर कार्ड यूज करते या फिर मोबाइल नंबर का यूज करके, यूपीआई का यूज करके भेजते हैं, तो डायरेक्ट वो बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि जो सीबीडीसी है, यहाँ पर आपका वॉलेट रहेगा, आपको वॉलेट दिया जाएगा। जिस बैंक अकाउंट में आपका अकाउंट होगा वो बैंक ही आपको वॉलेट देगी। वो वॉलेट आपको मोबाइल में रखना पड़ेगा या कंप्यूटर में, मोबाइल में, जहाँ भी, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा, जब उस वॉलेट में आप पैसा अपलोड करें, यानी उसे ऐड करेंगे पैसा को अपने वॉलेट से, अपने बैंक से उस वॉलेट में, तो वो वॉलेट में आपका पैसा आ जाएगा। ठीक है, फिर उसका बैंक से कनेक्शन टूट जाएगा, तो आप कहीं भी कोई वस्तु लेने जाते हैं तो डायरेक्टली आप उस व्यक्ति के वॉलेट में वो पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफ़र होता है, उसके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली नहीं जाएगा। ठीक है, और जब वो भेजेगा तो आपके भी बैंक अकाउंट में डायरेक्टली नहीं आएगा, वो आपके, यानी पीयर टू पीयर हो गया, यानी वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफ़र होगा। तो इसमें लॉस क्या होगा, यदि आपका पैसा बैंक में पड़ा हुआ है तो वहाँ पर ब्याज मिलेगा, लेकिन आपका जो पैसा है वो अगर वॉलेट में है, ठीक है, डिजिटल वॉलेट में, तो वहाँ से वो आपका ब्याज नहीं मिलेगा। ठीक है, जो बैंक में होगा उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा। अगर आपके वॉलेट में है तो उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा, क्योंकि वो बैंक में आपका पैसा नहीं रहता है, वो आपके पास रहता है। जिस तरह से आपके घर में पैसा अभी फिजिकल फॉर्म में रखा है, आप उसको छू सकते हो, लेकिन जो डिजिटल वॉलेट होगा उसमें सिर्फ आपको दिखाई देगा नंबर, कितने पैसे हैं इसमें। ठीक है, बाकी क्यूआर कोड का सिस्टम वैसा ही होगा जिस तरह से अभी यूपीआई के माध्यम से आप पैसे को ट्रांसफ़र करते हैं। बहुत सारी बातें हैं, जैसे यहाँ पर क्या होगा कि अभी 1 दिसंबर से ये पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया है। तो अभी 4 शहरों में ये लॉन्च हुआ है, इसमें मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पर जब अच्छी तरह से ये चल जाएगा तो इसके बाद में फिर अहमदाबाद, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोच्चि, लखनऊ, पटना और शिमला जैसे शहरों में इसका चलन होगा, चालू किया जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर जो छोटे छोटे कस्टमर हैं उनके पास भी पैसा आएगा, सबके पास आएगा, और सभी को बस वही करना पड़ेगा कि बैंक जाकर वहाँ से डिजिटल वॉलेट मिलेगा। तो इसमें बहुत सारे फायदे भी। अभी क्या होता है कि अभी जो बहुत एटीएम होते हैं, तो एटीएम में पैसे निकालने जाते हैं, निकाल के आते हैं, उनसे खर्च करते हैं। अभी यूपीआई का भी बहुत से लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, क्यूआर कोड का यूज करके आप मोबाइल
नंबर का यूज करके हम उसे ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन धीरे धीरे इसका भी चलन बंद हो जाएगा। हम पैसे को डायरेक्टली वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफ़र करेंगे और इसको फिजिकल फॉर्म में हम नहीं रख पाएंगे, डिजिटल फॉर्म में रहेगा। तो अभी जिनके पास भी पैसे पड़े हुए हैं घर पे, तो वो अभी बैंक में जमा कर सकते हैं कभी भी। मतलब मोदी जी कभी भी कह सकते हैं कि अभी जो फिजिकल फॉर्म में जो पैसे हैं आज से बंद हो रहे हैं, तो वहाँ पर से फिर सभी लोग वॉलेट टू वॉलेट ही ट्रांसफ़र करें। ठीक है, तो इसके बाद में यहाँ पर अभी क्या होगा कि अभी सिर्फ 4 बैंकों को ये मिला है कि वो आरबीआई की तरफ से जो डिजिटल वॉलेट दिया जाएगा, जो यहाँ पर जारी करेंगे बैंक, वो बैंक ही जारी करेंगे आरबीआई की तरफ से। अभी कौन कौन से बैंक हैं? फिलहाल 4 बैंक हैं, भारतीय स्टेट बैंक, ICICI, यस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक। ठीक है, तो ये बैंक क्या करेंगे? ये बैंक इस बैंक में यदि आपका अकाउंट है तो आप जा सकते हैं बैंक में और वहाँ से आपको वॉलेट मिलेगा और उस वॉलेट का यूज कर सकते हैं। उसमें पैसे लेन देन कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पैसे ऐड कर सकते हैं, बैंक में भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छा फ़ायदा हो जाएगा। नुकसान यही होगा कि आप वॉलेट में जो रखेंगे उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छा, इस बैंकों के बाद में फिर और भी बैंक यहाँ पर आएंगे, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक भी इस प्रोजेक्ट से जुड़ेंगे। ठीक है, और ये सबसे सुरक्षित होगा। अभी क्या है, बहुत सारे नोट हैं, फट जाते हैं, गल जाते हैं और वो उसमें मतलब पुराने हो जाते हैं, सड़ गल जाते हैं और उसमें प्रिंटिंग में भी काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता है, आप देख सकते हैं। और इसके बाद में कई सारे लोग जब जाते हैं इधर उधर तो जेब भी कट जाती, चोरी होने का भी डर रहता है। ठीक है, लेकिन इसमें चोरी होने का डर नहीं रहेगा और ना ही इसमें एक बार सिर्फ खर्चा आएगा बनाने में और नकली भी नहीं रहेगा। ठीक है, अभी मार्केट में बहुत सारे नोट हैं वो नकली आ जाते हैं, लेकिन डिजिटल फॉर्म में कुछ भी नकली नहीं रहेगा, सब ओरिजिनल ही रहेगा क्योंकि बैंक की तरफ से जारी होगा, इसलिए चोरी होने का भी डर नहीं रहेगा। ठीक है, और इसे कटेगा गलेगा खोएगा भी नहीं। हाँ, गलती से अगर किसी दूसरे QR कोड में आप भेज देते हैं तो वो जा सकता है, बट QR कोड को ही आपको स्कैन करके लोगों को भेजना रहेगा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर पूरी तरह से और अभी ये सभी लोगों को दिया जाएगा और इसके बाद में इस पर निगरानी भी रखी जाएगी। जो अभी पेपर करेंसी है उसमें जो लेन देन होता है उसमें कोई निगरानी नहीं रखी जाती, काफ़ी सारा बार ही ट्रांसफ़र हो जाता है, हैंड टू हैंड मनी जो फिजिकल फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाता है तो उसमें कोई निगरानी नहीं हो पाती है। ठीक है, लेकिन ये जो डिजिटल फॉर्म में होगा वो हम उसमें निगरानी रख पाएंगे, बैंक उस पर पूरी तरह से निगरानी रख पाएगी कि कहाँ पर कितना पैसा जा रहा है, कौन कितना यूज कर रहा है, तो उसमें भी लगाम लगेगी। जो ब्लैक मनी वगैरह है उसमें भी आपको यहाँ पर लगाम देखने को मिलेगी कि यहाँ पर कोई भी यहाँ पर अगर ब्लैक मनी करता है तो फिर उसको कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है, तो अभी परीक्षा जारी है, देखते हैं फिर आगे क्या होगा। और इसमें जो डिजिटल रुपए है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको जारी करने पर, क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी जैसा है और इस क्रिप्टो करेंसी पर भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका। ठीक है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का रेट है वो घटता बढ़ता रहता है, बट इसका रेट सेम ही रहेगा, क्योंकि सेम ही रहने वाला है। जब पैसे बंद करके ये चालू किया जाएगा तो सेम ही रहेगा रेट। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया है। फटने का डर, ये वगैरह छापने का भी काफ़ी खर्चा आता है और इधर से उधर ले जाने में काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता है, लेकिन डिजिटल फॉर्म में ऐसा कुछ नहीं होगा। हैंड टू हैंड किसी को भी आप इस कोने से, इंडिया के इस कोने से उस कोने में भेज सकते हैं। छपाई एक बार होगी बस, वही चलता रहेगा हमेशा के लिए। नोट तो काफ़ी ज़्यादा फट गल जाते हैं, नकली होने का भी डर रहता है। ठीक है, तो जल्दी छपाई भी बंद हो जाएगी क्योंकि नोट जब चलेंगे नहीं तो छापने भी नहीं पड़ेगा। और हर जगह अभी आप ATM वगैरह देख रहे हैं, ATM में लोग पैसे निकालने जाते हैं तो वो भी बंद हो जाएगा क्योंकि सब डिजिटल फॉर्म में हो जाएगा। तो एक लोगों ने हमसे कहा था, हमारे एक मित्र, उन्होंने कहा कि जैसे मान लीजिए कि आप दिल्ली से गाँव के लिए जा रहे हैं और वहाँ पर आपका मोबाइल अगर चोरी हो जाता है तो किस तरह से फिर वहाँ पर जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर हम पहुँच ही नहीं पाए। देखिए, हम कुछ दिन पहले की बात करें, कुछ सालों पहले की बात करें, जब ये डिजिटल वॉलेट नहीं थे, डिजिटल मोबाइल नहीं थे, तब हम किस तरह से जाते थे। तब बहुत सारी चोरियाँ हो जाती थी, लोग मतलब बेहोश कर देते थे, पैसे लूट लेते थे, बहुत सारा सामान लूट लेते थे, तब हम कैसे जाते थे। तो इसी तरह से हम घर पर पहुँचेंगे, लेकिन अभी चोरियाँ होना बहुत कम हो जाएगा क्योंकि देखिए मोबाइल तो सबके हाथ में ही रहता है। मोबाइल चोरी होने का डर इतना ज़्यादा नहीं रहेगा जितना पैसे खोने का डर रहता है। ठीक है, पैसे तो लोग जेब भी काट देते हैं, तो लिखा होता है हर जगह जेब कतरों से सावधान, और बैग भी लोग चुरा लेते हैं। पैसे काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास रहते हैं, लोग चोरी छुपे पैसे ले जाते हैं ताकि ये चोरी ना हो। ठीक है, तो अभी क्या होगा, जैसे मान लीजिए किसी का मोबाइल चोरी हो गया, अब वो रास्ते में, अब कैसे जाएगा, तो किसी दूसरे का मोबाइल लेकर वो कहीं दूसरे से मदद लेकर उनके वॉलेट में ट्रांसफ़र करा के ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली नहीं है। अब तो सब ऑनलाइन हो गया तो कहीं से भी काम चलाया जा सकता है। आपने किसी का मोबाइल लेके कॉल कर दिया, सर हमारे इसमें पैसे भेज दीजिए, मेरा मोबाइल खो गया है,
और ऐसी ऐसी बात है मैं फंस गया हूँ। तो अब ज़्यादा हल है, पहले इतने ज़्यादा हल नहीं थे। पहले तो कहीं फंस गए, आपका पैसा गुम हो गया, काट लिया, जेब खो गए, तो वहाँ तो सिर्फ दूसरे से ही लेना पड़ता था। लेकिन उस बात को, यानी उसको लोगों ने धंधा बना लिया है। लोगों के पास पैसे होते हैं तो भी वो कह देते हैं कि मैं खो गया, मतलब मैं यहाँ आया और मेरे पैसे खो गए, जेब काट ली या गुम हो गए, अब नहीं मिल रहे हैं, तो मुझे 10 20 50 की मदद कर दीजिए। तो लोगों ने धंधा बना लिया। ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाते हैं जो क्या करते हैं कि ऐसे बहाने बनाकर लोगों को लूटते रहते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। अगर फिर भी आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, पूरी तरह से मैं समझाऊंगा। और फिर ये सारी चीज़ें हम, जो लोग क्रिप्टो करेंसी में वर्क करते हैं वो अच्छी तरह इसको समझ गए होंगे कि इस तरह से वर्क करेगा। लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी में वर्क ही नहीं करते हैं तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को समझ में भी आ गया होगा। लेकिन अब अगर इंग्लिश नहीं समझ में आई होगी तो फिर हिंदी में उनको समझाना पड़ेगा किस तरह से ये वर्क करता है। ठीक है, तो सभी लोग समझ गए होंगे कि इसमें किस तरह से ब्याज मिलेगा, किस तरह से ट्रांजैक्शन वगैरह होगा, वो सारी चीज़ें। ओके, तो बहुत ही सुरक्षित लेन देन है और इसको रोज़मर्रा में आप इस्तेमाल करें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, आज तो सभी के पास मोबाइल है ही, और डिजिटल वॉलेट भी सभी के पास हो सकता है, सभी के बैंक में अकाउंट भी होता है। ठीक है, तो यूज कीजिए सभी लोग अच्छी तरह से। ओके, मस्त रहिए, चुस्त रहिए, अपना ख्याल रखें। ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।